हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल कृष्णा आयुर्वेद क्यूज पर। और ये आपका ग्रुप डी का जो सिलसिला चला था सेट का, उसे आगे बढ़ाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बताना है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। बताना है ग्रुप ए। महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज की स्थापना किस संगठन ने की? इस्कॉन। ठीक है, इस्कॉन संगठन ने। देखिए, महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज की स्थापना इस्कॉन संगठन ने किया। इस्कॉन संगठन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद है। इन्हीं के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी ने 125 रुपये के सिक्के जारी किए हैं। अब देखिए, इस्कॉन जो है ना, आपका भगवान श्री कृष्ण का मतलब प्रवर्तक होते हैं। बताना कि बादलों का रंग सफ़ेद किस कारण होता है? पूर्वांतरिवर्तन। ठीक है, पूर्ण विकिरण के कारण। गलती, प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। देखिए बादलों का जो रंग सफ़ेद होता है प्रकाश के प्रकीर्णन का। देखिए रंग होता है कैसे? जैसे मान लेते हैं किसी वस्तु का रंग, जैसे मान लेते हैं पत्ती का रंग हरा क्यों दिखता है? क्योंकि पत्ती क्या करता है कि हर रंग को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, परिवर्तन करते हैं। अगर मान लेते हैं कोई वस्तु सारे रंग को सोख ले तो काला, सारे रंग को रिफ्लेक्ट कर दे तो सफ़ेद दिखा जाता है। और अगर जैसे मान लेते हैं हम काला को अगर लाल में देखें, हरा को काला लाल में देखें तो काला, यानी अदर अगर रंग रहे तो काला दिखाएगा। लेकिन अगर सफ़ेद है तो सफ़ेद में हम जिस रंग को देखेंगे वही रंग दिखेगा। आगे था ना ग्रुप सी। चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके किसको रोका जाता है? शॉर्ट सर्किट। हाँ, देखिए पीवीसी कोटिंग किया जाता है शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए। देखिए पीवीसी यानी पॉली विनाइल क्लोराइड, ये एक पॉलीमर है। जैसे देखिए शॉर्ट सर्किट बचाने के लिए हम फ्यूज का भी इस्तेमाल करते हैं। और फ्यूज का जो घर में जो कंबाइन किया जाता है श्रेणी क्रम में किया जाता है, बाकी सारे समांतर क्रम में किया जाता है। अगर बताना है कि 90 ईस्ट रिज जो एक अंतः समुद्री ज्वालामुखी रिज है, कौन से महासागर में स्थित है? महासागर। ठीक है, हिंद महासागर में स्थित है। देखिए हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसके नाम पर मतलब भारत के नाम पर एक महासागर है। हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर है। यहीं पर आपका मॉरिशस है, रीयूनियन द्वीप है। आगे बढ़ते हैं। बताना है आगे कि भारत का सबसे बड़ा ट्रेन द ट्रेन कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? ट्रेन द ट्रेन कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? पुलेला गोपीचंद्र। ठीक है, देखिए भारत का जो सबसे बड़ा ट्रेन द ट्रेन कार्यक्रम है पुलेला गोपीचंद की है। पुलेला गोपीचंद एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। देखिए बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के ये कोच है। और इनमें एक और बैडमिंटन में पूछा जाता है प्रकाश पादुकोण, जो कि दीपिका पादुकोण के पिताजी हैं। आगे बताना है किस वस्तु की एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब वह भूमि को छूती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा। देखिए मान तो कि वस्तु को ऊपर से गिराते हैं तो जब वस्तु यहाँ है तो इसमें ऊंचाई है, यानी इसमें क्या स्थिति ऊर्जा। जैसे इसमें नीचे गिरती है तो ऊंचाई कम रहा, यानी आपका गति ऊर्जा कम रहा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसका जो मोशन, इसका स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। स्पीड बढ़ने के कारण इसमें गति ऊर्जा बढ़ती है। और जैसे गिरने के जस्ट थोड़ा सा ऊपर आपका गतिज मैक्सिमम होता है, यानी वहाँ गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है। गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है हाफ mv² और स्थिति ऊर्जा का mgh, ये दोनों यांत्रिक ऊर्जा के रूप हैं। आगे बताना है कि किसने सजीव वस्तु में लक्षणों की अनुवांशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान किया था? हाँ, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। देखिए वर्गीकरण दिया जॉन लिनियस ने। और आपका देखिए जो मेंडल ने दिया था उसने दो चीज़ बताया था, एक फिनोटाइप एक जीनोटाइप। फिनोटाइप जो प्रत्यक्ष रूप से दिख जाए, लेकिन जीनोटाइप जो जीन के माध्यम से अगले पीढ़ी में दिखे, वो होता है जीनोटाइप। आगे बताना कि O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? O2 32। हाँ, देखिए O2 यानी दो, मतलब ऑक्सीजन के दो परमाणु, यानी 16 दूनी 32। ऑक्सीजन एक गैस है। देखिए हीलियम यानी अकीरिय गैस, ये सब मोनोटॉमिक है। लेकिन जैसे देखिए ऑक्सीजन क्या है, O2 यानी डायटॉमिक है। दो फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग किससे पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है? प्रेस मायोपिया। देखिए दो फोकस, यानी कहने का मतलब है कि जहाँ नज़दीक में न दिखे ना दूर भी दिखे, वो आपका प्रेस मायोपिया। इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। देख अगर हम दोष की बात करें तो जो दिखे वही दोष है। मतलब मान लेते हैं अगर दूर दृष्टि दोष बोले तो दूर की वस्तु दिखा देता है। अगर निकट दृष्टि दोष तो निकट की वस्तु दिखा देते हैं। अगर निकट को दूर करना है तो देखिए बड़ा नाम तो बड़ा लेंस यानी निकट, अब बड़ा नाम है अवतल, दूर छोटा है तो उत्तल। एक होता है आपका बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपका होता है अबिंदुकता यानी अस्टिग्माटिज्म, जिसमें क्या होता है क्षैतिज तो दिखता है। तो मान लेते हैं एक
एक रो में लाइन है क्षैतिज भी और उधर भी, तो क्षैतिज दिखेगा लेकिन उधर नहीं दिखता है। एक आँख का जो रोग होता है कलर ब्लाइंडनेस, जिसका इलाज अभी तक संभव नहीं है। ऐसे कलर ब्लाइंडनेस को ही डाल्टन रोग भी कहते हैं। आगे बताना है कि फीफा विश्व का 2018 में गोल्डन बूट किसने जीता था? हैरिकेन। हाँ, हैरिकेन। देखिए गोल्डन बूट जीता था हैरिकेन, 2018 में हुआ था, आपका रूस में हुआ था। इसको जीता था फ्रांस, हारा था क्रोएशिया। अगर हम फीफा की बात करें तो 1904 में इसका स्थापना हुआ था। इसका ज्यूरिख इसका हेडक्वार्टर है। और अगर हम बात करें फीफा जो अगला होगा 2022 वो कतर दोहा में होगा। इंडिया की रैंक की बात करें तो 106 है, और अगर पहला की बात करें तो आपका बेल्जियम है। और जो पहला फीफा हुआ उरुग्वे में हुआ था। उरुग्वे जीता। हाँ, उरुग्वे। और बताना है कि कौन सी भारत की स्वदेश निर्मित और विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है? निर्भया। ठीक है। आगे बताना है किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल किसको तेजी प्रदान करता है? अभी केंद्रीय बल। हाँ, देखिए अभी केंद्रीय बल जो केंद्र की ओर लगे अभी केंद्रीय बल, केंद्र के विपरीत दिशा में लगे अब केंद्रीय बल। दोनों बल क्या होते हैं? बराबर ही होते हैं। बस दोनों में अंतर क्या है ना कि डायरेक्शन अपोजिट होते हैं, एक अंदर की ओर एक बाहर की ओर। जैसे मौत का कुआं, मौत में क्या, कुआं में क्या होता है? अभी केंद्रीय बल। और अगर हम वस्तु की बात, जैसे हम कुछ बात कर लेते हैं, जैसे कपड़ा साफ करने में अब केंद्रीय बल, दूध से मक्खन निकालने में अब केंद्रीय बल का इस्तेमाल करते हैं। आगे बताना है कि गोवा पर पुर्तगाली द्वारा किस वर्ष कब्जा किया गया था? 1510 में कब्जा किया गया था। ठीक है। देखिए 1510 में गोवा ने पुर्तगाली पर कब्जा किया, छूटा कब? 1961 में। अब देखिए 1967 में गोवा का ऑप्शन दिया गया था कि आप चाहें तो महाराष्ट्र में मिल सकते हैं, लेकिन मिला नहीं। 1987 में जाकर ये गोवा पूर्ण राज्य बना। गोवा में बात करें तो 2 जिला है, 2 नदी दो मतलब ऐसे महत्वपूर्ण नदी है, जुआरी और मांडवी। अगर हम बात करें गोवा के आपका लोकसभा सीट की बात करें तो 2 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट आपका 40 है। आगे बताना है कि हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं मस्तिष्क द्वारा। मांसपेशियों के नियंत्रण करके। हाँ, मांसपेशी मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। ऐसा देखिए आमतौर पर जैसे हटाइए, यदि किस तत्व को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 2 है तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित है? तीसरा। देखिए 2 8 2 3 गो है, यानी तीसरा। अब देखिए 2 8 2 लास्ट में 2 है, यानी दूसरा वर्ग 1:2। इससे क्या होता है ना, सबसेल होते हैं SPDF, उससे भी निकाल सकते हैं। S की बात करें तो 1 2, P की बात करें तो 13 से 18, D की बात करें जो बीच में टोटल है 3 से 12, और F होता है नीचे लैंथेनाइट एक्टिनस। ऐसे जैसे एक इसमें है नील्स मतलब बोर का फॉर्मूला 2n²। इस संख्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। आगे था नहीं, कौन सा पौधे के बीच में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? बीजपत्र। हाँ, बीजपत्र। देखिए जैसे एक होता है बीजपत्र, खाद्य भंडार के रूप में बीजपत्र कार्य करता है, लेकिन किसके माध्यम से आपका भोजन होता है? तो प्लासेंटा। बिग बॉस 15 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला 13 का है, बिग बॉस 13 का। और उससे मतलब देखिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है 13, बिग बॉस 13 और बिग बॉस 15 में है सलमान खान, तेजस्वी प्रकाश। सलमान खान तो ऑनर है, उसका स्पॉन्सर है ना। ठीक है। देखिए 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाले उपसर्ग ब्यूटेन तो यौगिक है ब्यूट। देखिए पहले अगर एक की बात करें तो मेथ, 2 ईथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेन, 6 हेक्सा 7 हेप्ट, 8 ऑक्टा, 9 नॉन, 10 डेक। ये मतलब ये रूट वर्ड है। इसके साथ हम एल्केन के जोड़ दें चाहे एल्कीन के जोड़ दें, आप जोड़ सकते हैं। कार्बन परमाणु के बारे में 12 6 यानी बताना है कि कार्बन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 6 प्रोटॉन 6। देखिए प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या होती है। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कौन सी कक्षाएं होती हैं? KLM। हाँ देखिए पहला K, दूसरा L, तीसरा M और फिर आगे ऐसे ही बढ़ते चल जाएंगे। पहला में अगर बात करें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो देखिए 2n² से निकाल सकते हैं। पहला में 2 यानी n का मान 1 तो 2, 2n² यानी दूसरा का मान 8, तीसरा का मान 18, 32, 50 ऐसे हम निकाल सकते हैं आगे। जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उनकी संयोजकता क्या होती है? शून्य। हाँ देखिए बाहरी जो कक्षा फुल है
तो संयुक्त मतलब अब किसी से अब क्रिया करने के लिए उसकी क्या जरूरत है, तो यही कारण शून्य होती है संयुक्ता। कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है? अधोमुखी युग्मज विखंडन। ठीक है, अधोमुखी युग्मज विखंडन। देखिए कालाजार, कालाजार एक प्रोटोजुआ से होने वाला रोग है। प्रोटोजुआ, देखिए कालाजार लिस्मनिया डोनावानी से होता है, जो बालू मक्खी से फैलता है। एक चीज, जब प्रोटोजुआ से होने वाले रोग का एक ट्रिक है, काम पे मत सो पगली, यानी काम यानी कालाजार, पे पेचिस, मत यानी मलेरिया, सो यानी सोने की बीमारी, अब पगली, पगली याद रखें चाहे फिर रिया याद रखें जैसे आपकी मर्जी, तो उसे पायरिया। आगे बताना है कि किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है? हीलियम। हाँ, उच्च आयनीकरण ऊर्जा की बात करें तो हीलियम, उच्च नेगेटिव तो आपका क्लोरीन, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो आपका फ्लोरीन होता है। सॉरी, आपका जो नेगेटिव है फ्लोरीन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है क्लोरीन होता है। बताना आगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अपक्षय का रंग कैसा हो जाता है? सफेद। सफेद। देखिए जिसे आप देखेंगे कि जब भी सफेद चूना से हम पॉलिश करते हैं उसके बाद चमक आता है, ऐसा क्या कारण है? क्योंकि जो CO2 इस वहाँ जो चूना है वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके CaCO3 का निर्माण कर लेता है, यानी संगमरमर टाइप का, तो वही इसी कारण उसमें चमक आ जाते हैं। बताना है कि जैविक खेती के संवर्धन के लिए किस राज्य सरकार ने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि JBNF योजना शुरुआत की? दिल्ली। गलत। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है। देखिए आंध्र प्रदेश ने शुरू की। अगर हम बात करें संपूर्ण जैविक खेती कहाँ हो, अभी सिक्किम में, अगर हम यूटी की बात करें तो लक्षद्वीप की बात करें। जैसे देखिए आंध्र प्रदेश की जो भाषाई आधार पर जो गठित होने वाला पहला राज्य है, इसका जो गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। आगे बताना है कि यदि त्वरण का बीमा क्या होता है, त्वरण का डायमेंशन M0LT-2, ठीक है, M0LT/2 यानी LT/2। देखिए डायमेंशन का वीडियो दिया हुआ है, आप चाहें तो नीचे देख सकते हैं। दो सतहों के बीच की सतह का अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है? घर्षण। हाँ, देखिए दो सतह अनियमित, देखिए ये है, ये अपोजिट यानी घर्षण। घर्षण म्यूजिकल टू F/S का फार्मूला होता है। देखिए घर्षण के द्वारा अगर कोई कार्य हम करें उससे हमें फायदा हो तो पॉजिटिव कार्य, लेकिन अगर पूछिए कि घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, निगेटिव होता है। देखिए जिस बल किधर लगा ले इधर, लेकिन घर्षण अपोजिट काम करता है। आगे बताना है कि प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाला DNA के भाग को क्या कहते हैं? जीन। हाँ, देखिए प्रोटीन की जानकारी प्रदान जो करता है उसे जीन कहते हैं। जीन के बारे में सबसे पहले जोहानसन ने बताया था 1909 में, एक जेनेटिक्स, उसके बारे में वाटसन ने बताया था 1909 में। जीन क्या होता है? अनुवांशिक गुणों को वाहक होता है, यूनिट होता है। आगे बताना है कि इक्का एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में किस धातु के रूप में नामित है? गैलियम। हाँ, देखिए इक्का एल्युमिनियम, तो उसके देखिए आवर्त सारणी में जब भी देखेगा तो इक्का एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के जस्ट नीचे गैलियम। एक है इक्का सिलिकन, तो एक सिलिकन के नीचे कौन? जर्मेनियम। एक को याद रखिएगा इक्का बोरॉन, तो इक्का बोरॉन कहते हैं अस्कैडियम को। रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है। यह पदार्थ क्या कहलाती है? किनका पदार्थ क्या पदार्थ? पास। आगे क्यूटेन। क्यूटिन। देखिए जैसे अगर नागफनी को गौर से देखिएगा तो उसका जो बाहरी परत होता है ना एकदम चिकना टाइप का होता है, जैसे लगता है जैसे मतलब मोम टाइप का, तो वो जो पदार्थ है क्यूटिन है। जैसे अगर हम लोग बात करें, हम लोग का जो त्वचा बना हुआ है वो मेलानिन से बना हुआ है। आगे बताना है कि दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि इस पर नियमित प्रतिबिंब होता है। आभासी और बड़ा होते हैं। देखिए ENT में क्या करते हैं? हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। देखिए तीन गो याद रखिए उत्तल दर्पण का मेन रूप से, सोडियम प्रवर्तक में, साइड मिरर में, और स्ट्रीट लैंप पे। बाकी जो भी आवे आपका अवतल दर्पण है। आगे बताना है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? सेंट जॉर्ज किला। फोर्ट सेंट जॉर्ज किला, जो आपका मद्रास में है। एक है विलियम फोर्ट, आपका कलकत्ता में है। एक पीछे आया था जिंजी किला, मुंबई में है। अच्छा, आगे बताना है कौन से राज्य में भारत के पहले विलेज ऑफ बुक्स का उद्घाटन किया गया और उसे सार्वजनिक रूप से पढ़ने के लिए खोल दिया गया? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, CM है उद्धव ठाकरे और यहाँ के जो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी है। यहाँ विधानसभा सीट 288 है
और विधान परिषद की बात करें तो 78। आगे बताना है कि गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? एमपी। गांधी सागर बांध आपका एमपी में है, चंबल नदी पर स्थित है। देखिए, एक है गांधी सागर, एक है जवाहर सागर, एक है महाराणा प्रताप सागर, दोनों आपका राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित। ठीक है, आगे बताना है कि भारत का पहला शहर जिसने अपने यहाँ के वाहनों पर उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले ईंधन के आधार पर रंगीन होलोग्राम युक्त स्टिकर चिपकाने की व्यवस्था की है? दिल्ली। दिल्ली। देखिए, होलोग्राम स्टिकर जो दिल्ली के वाहनों पर चिपकाएगा। होलोग्राम देखिए क्या होता है ना, आपका 3D के बारे में जो जाने हैं तो उसके लिए हम होलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, होलोग्राफी। इसके बारे में जो बताया था डेनिस गेवर ने बताया था। उस भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम, ये हटाइए, उस पर अभी बताना है कि भारत का भी सुपर कंप्यूटर कौन है? परम 8000 पहला है परम सिद्धि। हाँ, देखिए अभी की बात करें तो आपका परम सिद्धि है, जो कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 63वें स्थान पर है। और अगर हम बात करें पहला कौन था तो परम 8000 1991 को आया था। दूसरा था परम 10,000। अगर हम बात करें ये बनाता कौन है? सीडेक कंपनी जो पुणे में स्थित है। भारत में अगर हम बात करें सुपर कंप्यूटर के फादर कौन है तो विजय भटकर को माना जाता है। पूरे वर्ल्ड में जो पहला आपका सुपर कंप्यूटर है, मतलब अभी पहला रैंक पर है, वो आपका है जापान का फुगाकू। और एक है चर्चा में रहता है सिमोद, जो कि ईरान में है। आगे बताना कि चेरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रहा, यह किस राज्य में? तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना राज्य में स्थित है। देखिए, तेलंगाना राज्य की बात करें तो विधानसभा सीट 119 है। आपका यहाँ विधान परिषद 40 है, लोकसभा 17, राज्यसभा 7। यहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।